हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। देखो, आपका जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है वो उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई। दैट मीन्स पहले 15 मई को वो कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन अब उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी डेट डिसाइड नहीं करी गई है। दैट मीन्स इनडेफिनेटली इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पता नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो तब तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करी है अच्छे से, उनका सारा का सारा अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे अपने सिलेबस को आप रिवाइज करते रहिए और टाइम टू टाइम जो मॉक टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तभी आपका जो सिलेबस है वो कंसोलिडेटेड रहेगा आपके पास। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मार्च और अप्रैल के डिफेंस न्यूज़। तो जितनी भी डिफेंस न्यूज़ आपकी थी वो आज हम देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको HPNT का कोर्स मिलेगा। इसको अवेल करके करंट अफेयर के सेक्शन में जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आपका एग्जाम एक्सटेंड हो गया है तो तब तक आप बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने आपके लिए महाअभ्यास को लॉन्च किया हुआ है, पावर पैक को लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जाकर आप अलग अलग सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जितना भी सिलेबस कवर हुआ है वो आप क्वेश्चन आंसर्स की वे में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली डिफेंस न्यूज़ से, जो कि है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। तो रिसेंटली जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, आपने इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस। मॉरिशस को अभी रिसेंटली ही मेंबरशिप मिली है, अदरवाइज 2011 के अंदर ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी। दैट मीन्स उस टाइम पे यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ही पार्टिसिपेट करते थे। अब ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, इस मैरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर करवाया क्या गया है, तो यहाँ पे उन्होंने टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इवन आपने यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस, जो मेंबर्स हैं यहाँ पर जिन कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है वो कंट्रीज भी याद रखनी है। दैट इज बांग्लादेश एंड सेशेल्स। तो ये कुछ सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं, जिसके अंदर 6 सबमरीन्स को यहाँ पर बनाया जा रहा था। मुंबई डॉक लिमिटेड ये कंपनी है मुंबई के अंदर जो इस सबमरीन्स को बना रही थी। तो इन्होंने जो 6th सबमरीन है उसको अभी लॉन्च कर दिया है। तो आपने 6 सबमरीन्स को यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। पहली है कलवरी, खांदेरी, थर्ड इज करंज, वेला, वगीर, वगशीर। तो यहाँ पर जो 6th है वगशीर सबमरीन है उसको अभी रिसेंटली 20 अप्रैल 2022 में अभी लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। आपने इसके बारे में कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये 6 सबमरीन्स हैं उनको हम कलवरी क्लास कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे पहली सबमरीन है उसका नाम कलवरी है। देन इज ये किसने बनाई है, तो मेजागांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर कंपनी है उन्होंने इस सबमरीन को बनाया है 6 को। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है तो वो फ्रांस से ली गई टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा इन सारी सबमरीन्स को बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्ट 75 भी कह देते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कोई भी जब सबमरीन बनती है पहले लॉन्च होती है, फिर उसके सी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमारी जो इंडियन नेवी है उसके अंदर उसको कमीशन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एक्सरसाइज की, जो कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी कंडक्ट करवाई थी। आपको पता ही होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जो कि हमारी इंडियन कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे उन्होंने 8th एडिशन इस एक्सरसाइज का अभी कंडक्ट करवाया। इस एक्सरसाइज का नाम आपने याद रखना है, दैट इज नेट पोलर एक्स 8। नेट पोलर एक्स की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई उसके अंदर ये चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइज में ये चीज़ें कंडक्ट करी कि हम कैसे जो मरीन पोल्यूशन है उससे कॉम्बैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऑयल स्पिल हो जाते हैं सी के अंदर, तो उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है उन्होंने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया। इस एक्सरसाइज का नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में ये बताया कि कैसे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी हैकिंग वगैरह होती है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में इन गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी गई। अगर मैं यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ, इसके बारे में आपको
पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा काउंसिल है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। अब इस काउंसिल के अगर मैं हेड की बात करूं तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वो इस काउंसिल के हेड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं अजीत डोवाल जी। तो अजीत डोवाल जी इस सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है 1998 में बना गया था और ज़्यादातर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर ये जो काउंसिल है वो काम करती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो यूक्रेन है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने रशिया की जो मॉस्कोवा शिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यूक्रेन ने यहाँ पर ये बोला है कि हमने अपना नेपट्यून एंटी शिप क्रूजर मिसाइल सिस्टम को यूज किया है। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो ये ऐसे किसी भी सरफेस शिप है जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक की है। दैट मीन्स 300 किलोमीटर जाकर वो किसी भी जो क्रूज शिप है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो मॉस्कोवा शिप है वो रशिया की है और जो नेपट्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है वो यूक्रेन की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इजराइल ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को। अगर मैं इस डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इवन डिटेक्ट करने के बाद ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक बीम को प्रोड्यूस कर सकता है, लेजर बीम को प्रोड्यूस करके, और जो भी इन्होंने टारगेट को डिटेक्ट किया है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का एक सिस्टम है जिसके अंदर लेजर बीम को यूज किया जाता है और ये जो सिस्टम है वो इजराइल का सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया ने अभी हेलिना को फ्लाइट टेस्ट किया है पोखरण रेंज राजस्थान से। तो अगर मैं हेलिना की बात करूं तो आपको पता होगा कि हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं उन्होंने मिसाइल सिस्टम के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था। दैट वाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग मिसाइल्स को बनाया जा रहा था, जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, नाग हो गया। तो अगर मैं नाग की बात करूं तो ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। दैट मीन्स एनिमी कंट्री के टैंक्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल बनाई जाएंगी उसको हम नाग मिसाइल की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी के लिए उन्होंने जो मिसाइल बनाई है उसका नाम रख दिया हेलिना। इन द सेम वे जो एयरफोर्स की यहाँ पर बनाई गई है वो है ध्रुवास्त्र। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेलिना है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडियन आर्मी के लिए, ताकि वो एनिमी कंट्री के जो टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली इनहांस्ड पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। अगर मैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी बैरल्स हैं जिसके द्वारा इन रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है और कोई भी एनिमी की जो चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जो पिनाका है वो लॉर्ड शिवा के बो के ऊपर इसका नाम रखा गया था और पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग पिनाका के वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पिनाका बनाया गया, उसके बाद पिनाका मार्क 1 बनाया गया और अभी जो रिसेंटली टेस्ट फायर किया है वो है इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1। इन पिनाका के जो वेरिएंट्स हैं इनमें बस इतना डिफरेंस है कि ये कितनी रेंज तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो इनहैंस्ड पिनाका 1 मार्क सिस्टम जो है उसकी जो रेंज है वो है 45 किलोमीटर्स तक ये दूर ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ एरियाज में से आफ्स्पा एक्ट को हटाया है। अगर मैं यहाँ पर आफ्स्पा एक्ट की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारी जो आर्मी है उनको कोई ना कोई यहाँ पर स्पेशल पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के द्वारा। तो ये जो एक्ट है 1958 में बनाया गया था। उस टाइम पे जो नागा हिल्स वाला रीजन है वहाँ पर बहुत सारी इंसर्जेंसी हो रही थी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए आ रहे थे जो कि ऐसे क्रिमिनल टाइप्स एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे थे। तो उस चीज़ों के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको स्पेशल पावर मिल जाती है कि वो किसी भी एरिया में जाकर जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर जाकर कोई भी जांच पड़ताल कर सकते हैं और यहाँ पर लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो अभी रिसेंटली असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ रीजन्स में इस आफ्स्पा एक्ट को हटाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वरुण एक्सरसाइज है 2022 इसका अभी 20th एडिशन कंडक्ट करवाया गया था। अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं तो हमारी जो इंडियन नेवी है वो फ्रेंच नेवी के साथ मिलकर
इस बाईलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं। आपने याद रखना है कि इसका अभी 20th एडिशन हुआ था और कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी, तो अरेबियन सी वाले रीजन में इसको कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा हम फ्रांस के साथ जो बाईलेटरल एक्सरसाइज है वो 1993 से कंडक्ट करवाते आ रहे हैं, लेकिन 2001 से हमने ये जो वरुण एक्सरसाइज है इसको एनुअल इवेंट बना दिया था, मतलब हर साल हम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने लगे। आपने यहाँ पर कुछ और चीज़ें याद रखनी है कि हम फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जो फ्रेंच नेवी है वो तो मैंने बता दिया आपको, इंडियन नेवी के साथ वरुण एक्सरसाइज करती है। इन द सेम वे जो फ्रांस की आर्मी है वो इंडियन आर्मी के साथ शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है। एक और चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करती है, दैट इज गरुड़ एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, उन्होंने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज लाई करती हैं। जो भी इंडियन ओशन के आसपास वाली कंट्रीज हैं वो इस सिंपोजियम में लाई करती हैं। अब इन कंट्रीज की जो नेवी है उन्होंने यहाँ पर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इस मैरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि कैसे अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो उस टाइम पे कैसे लोगों की मदद करी जानी चाहिए, कैसे उन तक रिलीफ पहुंचाया जाना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करवाया गया। तो आपने याद रखना है कि ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो 2008 से कंडक्ट करवाई जा रही है और इंडियन ओशन के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में लाई करती हैं, उनकी नेवीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी, दैट वाज एक्स दस्तलिक एक्सरसाइज। उज़्बेकिस्तान में इसको कंडक्ट करवाया गया था। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो उज़्बेकिस्तान आर्मी के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है। 2021 के अंदर ये जो एक्सरसाइज है उत्तराखंड वाले रीजन में हुई थी, लेकिन अभी जो 2022 वाली एक्सरसाइज है वो उज़्बेकिस्तान वाले रीजन में यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है। इसका अभी 3rd एडिशन था। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GSAT-7B सैटेलाइट के बारे में। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने बोला है कि हाँ अभी हमें GSAT-7B सैटेलाइट की ज़रूरत है। अगर मैं GSAT सैटेलाइट की सीरीज़ की बात करूँ तो हमारी इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन के लिए और यहाँ पर सर्विलेंस रखने के लिए इस GSAT सीरीज़ की सैटेलाइट को इसरो ने बनाया है और लॉन्च करते हैं स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर जो GSAT-7 थी उसको हम रुक्मणी भी कहते हैं। उसके बाद एक इसका इन्हांस्ड वर्जन आया, दैट इज़ GSAT-7A, और अभी जो इसका इन्हांस्ड वर्जन है दैट इज़ GSAT-7B सैटेलाइट। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे इंडियन आर्मी के लिए ये एक सैटेलाइट है ताकि हमारी इंडियन आर्मी जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके सैटेलाइट को यूज़ करके, या फिर हमारे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर एक तरह से देखरेख कर सके, सर्विलेंस वगैरह कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 के बारे में। तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि जो इंडियन आर्मी है वो जापान की आर्मी के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है। अभी रिसेंटली ये कर्नाटका वाले रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। देन इज 2018 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके अलावा हम जापान के साथ और भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो जापान की एयरफोर्स के साथ मिलकर शिन्यू मैत्री को कंडक्ट करती है। इन द सेम वे जो जापान की नेवी है वो इंडियन नेवी के साथ मिलकर जिमेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है, और जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें जापान हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्टिसिपेंट है। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक जो डिफेंस के करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे। आपने करना क्या है कि इन सारे करंट अफेयर्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, अदरवाइज आप इन सबको भूल जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।